डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर के थर्ड सॉल्यूशन लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में अमन, सुमन और राखी पार्टनर हैं, जिसमें से अमन डेथ कर रहा है 12 जून को। जब कोई पार्टिकुलर डेट दिया हो, कभी कभी ऐसा होता है कि मंथ का लास्ट डेट दिया रहता है या मिडिल दिया रहता है, तब तो हम आसानी से डेट काउंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ 12 जून कह रहा है तो अप्रैल पूरा मंथ, मई पूरा मंथ और 12 ये तीनों को जोड़ लेंगे और डेज में इसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद इसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। बस आपको यहाँ पे जो डेथ पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है सिर्फ। आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं। अमन कैपिटल अकाउंट, अमन कैपिटल अकाउंट में आप देखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी में कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,20,000। 1,20,000। इसमें लिखने से पहले हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट हम यहाँ से शुरू करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप देखेंगे कि टोटल कैपिटल 1,20,000 है। तो 1,20,000 का हम 8% कैलकुलेट करेंगे, तो 8/100 हो गया। और कितने दिन का कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट होगा? अप्रैल का 30 डेज, मई का 31 डेज प्लस जून का 12 डेज ऐड कर लीजिए। 30 30 60, 70 3 73, यानी 73/365। अब जब आप इसको कट करेंगे तो आपको मिलेगा 1920। ओके, तो ये कैलकुलेशन हुआ। अब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे 2 नंबर पे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू ईयर दिया हुआ, ईयर का प्रॉफिट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 30 70 80, 30,000 70,000 और 80,000। बाई कर देंगे 3, टोटल हो जाएगा 180। बाई करेंगे 3, हो जाएगा 60,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट हो गया 60,000। अब कह रहा है कि 2 परचेज ईयर पर, तो गुडविल इक्वल टू 60,000 इंटू 2 कर देंगे, तो हो जाएगा 1,20,000। तो हमारा गुडविल निकल गया। अब हम निकालेंगे अमन का शेयर। आ जाइए इस साइड में। तो अमन शेयर इक्वल टू
अमन का शेयर कैसे निकलेगा, तो उसका 2/5 हिस्सा है, तो 1,20,000 गुने 2/5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 24 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 48,000 हुआ। अब इसको गेनिंग रेशियो में वो लोग लाएंगे, सुमन और राखी, तो सुमन कंट्रीब्यूशन और राखी कंट्रीब्यूशन। गेनिंग रेशियो में ये लोग उस गुडविल के अमाउंट को लाएंगे और इनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5। आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो 1:5 दिया हुआ है, तो 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो सुमन का हो जाएगा 48,000, 48,000 गुने 1/6, इसका हो जाएगा 48,000 गुने 5/6, आठ 48, तो 8,000 इसका हो गया, और इसका हो जाएगा 40,000। ओके, तो इस तरीके से हमारा गुडविल का भी वैल्यूएशन हो गया। अब प्रॉफिट का वैल्यूएशन करना है, यानी 3rd नंबर वर्किंग नोट। तो प्रॉफिट के बारे में कह रहा है कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, तो आप देखेंगे 18-19 का प्रॉफिट जो है 80,000 दिया है, तो उसमें अब अमन का प्रॉफिट क्या होगा, तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, तो प्रॉफिट ऑफ अमन, तो प्रॉफिट ऑफ अमन निकालने के लिए पहले 80,000 को हम कैलकुलेट करेंगे कि 73 डेज में कितना होगा, यानी 73 डेज में प्रॉफिट कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे, और उसका हम 2/5 कर देंगे, तो हमारा अमन का प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप कट करेंगे तो आएगा 6,400। ठीक है, आइए अब हम जर्नल में एंट्री बना देते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, अमन कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, अब इसी को लिखते चलना है। चलिए, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो उसमें उसका हिस्सा होगा, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है, 24,000, 24,000 नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया कितना, 1920। फिर आगे बढ़ेंगे, तो सुमन कैपिटल और राखी कैपिटल हो जाएगा गुडविल के लिए, सुमन कैपिटल राखी कैपिटल, तो सुमन ने दिया है 8,000 और राखी ने दिया है 40,000। ओके, आगे बढ़ेंगे, तो पीएल सस्पेंस अकाउंट आ गया हमारा कितना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ गया 6,400। अब सबको ऐड कर लीजिए। उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, ओल्ड गुडविल दिया हुआ है, तो उसमें भी उनका हिस्सा होगा, तो हो जाएगा 2 गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा, तो 50,000 का हो जाएगा 2/5, 20,000 आप लिख देंगे। उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर देंगे इसको अमन के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, तो ऐड कर लीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2,320।
अब इसको माइनस कर लीजिए, 2,03,20 जब 20 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी 1,80,320। तो 1,80,320 यहाँ पर लिख देंगे टू अमन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ओके, बस यहीं पे हमारा 17 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें भी 17 नंबर के जैसा ही है। इसमें आपको जर्नल एंट्री बनाना है और जो डेथ किया है, रॉकी डेथ किया है, तो रॉकी का रॉकी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए हम जर्नल एंट्री के साथ साथ रॉकी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आप यहाँ हेडिंग दे दीजिए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज में आएंगे, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको पहले तो दिख रहा है जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू कौन कौन से पार्टनर हैं, तो प्रतीक है, रॉकी है, कौशल है। प्रतीक अकाउंट टू रॉकी, आप कैपिटल अकाउंट कर सकते हैं, और टू कौशल। जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व टोटल 16,000 है, तो 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा प्रतीक का 6,858 और इन लोगों का आ जाएगा 4,571। जनरल रिजर्व आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल बनाएंगे। तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू रॉकी कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले इस साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं।
वर्किंग नोट में पहला हम लोगों का होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस तरीके से आप देखे हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम उसी तरीके का है, लेकिन इसमें जो मंथ है वो ऑलरेडी क्लियर है। तो 20,000 का आपको कैलकुलेट करना है 5%, 3 मंथ का, तो 3/12 हो जाएगा। आप जब कट करेंगे तो आ जाएगा 250। आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा? तो कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स हमारा जो है 2 परचेज ईयर गुडविल होगा। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू तो कैपिटल प्रॉफिट दिया हुआ है 12, 16, 14, 12,000, 16,000 और 14,000। आप ऐड कर लीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, 3 साल है तो जब आप ऐड करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 42,000 हो गया, यानी 42,000/3 यानी 14,000 हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल टू 14,000 इंटू 2 यानी 28,000, 28,000। अब उसमें निकालना होगा उसका हिस्सा कितना है। तो जब आप हिस्सा देखेंगे तो 2/7 हिस्सा हो जाएगा। तो रॉकी शेयर इक्वल टू 28,000 गुने 2/7, 8,000 हो गया। अब इसको अदर पार्टनर जो हैं कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम देखेंगे प्रतीक कितना कंट्रीब्यूट करेगा और कौशल कितना करेगा। प्रतीक कंट्रीब्यूशन और कौशल कंट्रीब्यूशन। तो प्रतीक कंट्रीब्यूशन और कौशल कंट्रीब्यूशन तो गेनिंग रेशियो में हो जाएगा। तो 3/5 और 2/5। तो 8,000 का 3/5 और 8,000 का 2/5 आप कट करेंगे तो 48,000 हो जाएगा ये, और 16 दूना 3200 हो जाएगा कौशल का। तो इस तरीके से हमारा गुडविल का कैलकुलेशन हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे पीएल सस्पेंस अकाउंट का। तो प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीसरा कैलकुलेशन कर लीजिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू, तो टोटल प्रॉफिट दिया है लास्ट ईयर का 14,000। तो 14,000 में हम कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ का प्रॉफिट और उसमें निकालेंगे 2/7, तब जाके आएगा हमारा रॉकी का शेयर। जब आप कट करेंगे तो आएगा 1,000। ठीक है, आराम से आप शेयर निकाल लिए। अब जर्नल बना लिया जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया है? 250। तो आप 250 नोट कर दीजिए यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद से हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रतीक और कौशल जो है डेबिट करेंगे। प्रतीक कैपिटल अकाउंट, कौशल कैपिटल अकाउंट, 2 हो जाएगा रॉकी कैपिटल अकाउंट।
तो रॉकी कैपिटल अकाउंट हो गया। तो प्रतीक का कितना हो गया है? प्रतीक का दिया हुआ है 4800 और इसका हो गया है 3200 यानी 3200, दोनों को जोड़ेंगे 8000। तो शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफ़र टू, आप लिख सकते हैं गुडविल पेड बाय अदर पार्टनर इसके बाद आपको पीएल सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे जर्नल एंट्री। तो हो जाएगा पीएल सस्पेंस अकाउंट DR टू रॉकी कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना दिया हुआ है पीएल सस्पेंस का कैलकुलेट किए हैं आप 1000 लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू रॉकी कैपिटल अकाउंट। ओके, एक जर्नल एंट्री और बच गया। अब टोटल अमाउंट जो है रॉकी के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में चला जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा? हम टोटल को ऐड करेंगे, रॉकी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तब पता चलेगा। तो एक जर्नल की जगह छोड़ेंगे और रॉकी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो रॉकी कैपिटल अकाउंट देखते हैं। चलिए अब रॉकी कैपिटल अकाउंट देखते हैं। रॉकी कैपिटल अकाउंट से ही हमें पता चलेगा कि एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में कितना अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो रॉकी कैपिटल अकाउंट में आप देखिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD 20,000 दिया हुआ है, आप 20,000 लिखेंगे। फिर आप देखेंगे जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में उनका हिस्सा कितना है? तो आया हुआ है 4571। फिर जनरल रिजर्व के बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 320 है, 320 आप लिखिए। उसके बाद से आप देखेंगे गुडविल का। तो गुडविल में प्रतीक कैपिटल और कौशल कैपिटल, प्रतीक कैपिटल, कौशल कैपिटल, तो प्रतीक कैपिटल दिया हुआ है कितना? 4800 और 3200। ओके, और उसके बाद पीएल सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट से मिला 1000। अब टोटल को ऐड कर लीजिए। तो 20 4 24, 4 28, 29 30, 2 32, 33,891, 33,800। अच्छा 250 भी है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है? 250 है, 250 है, 320 हो गया है 250। अब आप जोड़ लीजिए तो 33,821, 33,821 हो गया। और यहाँ पर आ गए 33,821। यहाँ पर लिख देंगे टू रॉकी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, टू रॉकी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा वही 33,821। ओके, अब यही हम अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगा रॉकी कैपिटल अकाउंट DR, रॉकी कैपिटल अकाउंट DR टू रॉकी
एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, रॉकी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो कितना हो जाएगा? 33,821। बस तो यही हमको बनाना था। आप लिख देंगे रॉकी कैपिटल ट्रांसफ़र टू रॉकी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, या बैलेंस ऑफ कैपिटल रॉकी कैपिटल ट्रांसफ़र टू रॉकी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो इस तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। आपको रॉकी कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाना है क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि रॉकी का टोटल अमाउंट कितना हुआ, रॉकी का पेबल अमाउंट कितना हुआ, तब तक आप एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि XYZ पार्टनर है जिसमें X डेथ कर रहा है। इसमें भी आपको जर्नल एंट्री बनाना है और X का कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए हम जर्नल एंट्री शुरू करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री में सबसे पहले आप गुडविल से रिलेटेड है तो वर्किंग नोट पहले कर लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा। यहाँ हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले कैलकुलेशन हमको करना होगा गुडविल का। तो क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 1 नंबर पे दे दीजिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू दिया हुआ है, तो प्रॉफिट दिया है 55, 48, 65, 55,000, 48,000 और 65,000। इसमें 3 साल का दिया है तो 3 से भाग दे दीजिए। जब भाग दीजिएगा तो आएगा 56,000, यानी 1,68,000 में आप 3 से जब भाग दे देंगे तो 3 पचे 15 या 3 छक 18, 56,000 हो गया। अब उसमें आप निकाल लीजिए गुडविल इक्वल टू, तो एवरेज प्रॉफिट हुआ गुडविल इक्वल टू 56,000 गुने 2, क्योंकि 2 परचेज ईयर है तो हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1,12,000। अब 1,12,000 में X का शेयर क्या हो गया? तो X शेयर 1,12,000 गुने 1/2 तो हो जाएगा 56,000। तो 56,000 हो गया। तो इसको अदर पार्टनर जो दिए हुए हैं Y और Z हैं वो इक्वली कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा Y कैपिटल अकाउंट डीआर टू Z कैपिटल अकाउंट डीआर टू X कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब Y और Z इक्वली ले रहे हैं तो X का शेयर हो गया 56,000, इक्वली ले रहे हैं तो हो जाएगा 28,000 और 28,000 हो गया। आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि X शेयर ऑफ गुडविल कंट्रीब्यूटेड बाई, आप अंदर ही लिखिएगा
वाई एंड जेड इन गेनिंग रेशियो। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे बैंक के द्वारा लोन लिया जा रहा है और फिर उसके पेमेंट किए जा रहे हैं। तो पेमेंट किए जा रहे हैं तो एक्स का कैपिटल कितना हुआ, तो एक्स का कैपिटल देखेंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हम एक्स के कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, एग्जीक्यूटर में कितना ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बाई बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी करेंगे तो 1,60,000 40,000, 1,60,000 और 40,000। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक्स को पे किया गया है, तो एक्स को पे किए हैं वाई और जेड, तो वाई कैपिटल अकाउंट, गुडविल का जो पेमेंट हुआ है वही लिख रहे हैं। जेड कैपिटल अकाउंट, तो वाई ने दिया 28,000 और जेड ने दिया 28,000। हो गया, बाकी कोई आइटम ही नहीं है। यहाँ पर जब वाई और जेड ने दिया, तीन लोगों का कैपिटल कम होगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट वाई में लिख देंगे 28,000 और जेड में लिखेंगे 28,000। ओके, अब कर देंगे, क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक्स का लोन भी है, तो उसको भी हम अरेंज करेंगे। 2x लोन अकाउंट, तो एक्स लोन अकाउंट में आपको दिख रहा है कि 30,000 लोन है, तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हम एक्स को फाइनल पेमेंट करने जा रहे हैं। अब जो बैलेंस आएगा वही जाएगा एक्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एक्स अकाउंट देख लीजिए, तो ये हो गया 40,000, ये हो गया 60,000, ये हो गया 1,56,000। नहीं, यहाँ आएंगे तो 40,000, 60,000, 1,56,000, तो एक से एग्जीक्यूटर अकाउंट में हो जाएगा 1,26,000। इधर हो जाएगा बैलेंस सीडी, तो जब बैलेंस सीडी करेंगे तो 60 में से 20 गया तो 40, और 40 में से 8 गया तो 32,000, और यहाँ 40 में से 28 गया तो हो जाएगा 12,000। ओके, अब आप जर्नल एंट्री देखिए। तो जब आप जर्नल एंट्री देखेंगे तो उसमें एक्स कैपिटल अकाउंट से, एक्स कैपिटल अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र किए हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना, 2x, पुटर्स अकाउंट 1,26,000। ठीक है, हो जाएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफ़र
उसके बाद देखेंगे हमने जो बैंक लोन लिया है, एक्स का पेमेंट करने के लिए हम बैंक लोन लिए हैं। तो ये बैंक लोन कैसे आया आप देखेंगे बुआ कि एक्स को टोटल पेमेंट करना है, एक्स एक्सिक्यूटर्स पेबल, तो पेबल हो जाएगा कितना, 1,26,000 अब माइनस करेंगे 10,000 जो कैश बैलेंस है, तो हो जाएगा 1,16,000। तो यही बैंक लोन हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो है नहीं संस्था के पास, तो यही लोन लेके वो पेमेंट करेगी। तो जर्नल एंट्री बना देंगे अब उसके लिए, बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट। संस्था ने बैंक लोन लिया और लोन लेने के बाद वो पेमेंट करेगी 1,16,000। हो गया। अब वो पेमेंट करेगी किसको, एक्स को। यहाँ सीधे लिख दीजिए बैंक लोन टेकन, अब एक्स को पेमेंट करेगी तो हो जाएगा आपका एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स एक्सिक्यूटर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। Amount paid to X एक्सिक्यूटर्स अकाउंट। तब कितना दिया हमने, 1,26,000 देना था, जिसमें 10,000 कैश हो गया और 1,16,000 हमने बैंक लोन लेके पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से आपका 19 नंबर क्वेश्चन बन गया। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और वाई हैं जो 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और रिजर्व के लिए 1/6 दे रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दो पार्टनर हैं लेकिन रेशियो 3 कर दिया गया है और तीसरा जो रेशियो है वो रिजर्व फंड के लिए किया गया है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 1/2, 1/3 और 1/6। तो एक्स वाई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक्स वाई और रिजर्व फंड, तो 1/3, 1/2 और 1/6 है। नहीं, 1/2, 1/3 और 1/6 है। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी रेशियो हो जाएगा 3:1। अब यहाँ रिजर्व फंड से हमको कोई मतलब नहीं है, तो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे वो 3:2 में ही करेंगे। तो हमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और नेसेसरी अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और वाई एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को केवल ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आइए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस विधि आपको पहले से पता है, एक्स वाई, एक्स वाई। बाई बैलेंस विधि तो बाई बैलेंस विधि दिया हुआ है आपको 9,000 और 6,000।
9,000 6,000 हो गया। कंटीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है आपके बुक में, तो उसको भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो दिया हुआ है कितना, 3,000 दिया हुआ है। 3,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3 2 में, तो 1,800 1,200 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना प्रॉफिट में शेयर हो रहा है। इसके लिए हमको वर्किंग नोट करना होगा। प्रॉफिट के बारे में कह रहा है कि जितना 4 महीने के हिसाब से 3 साल का प्रॉफिट है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट कर लीजिए। वर्किंग नोट कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो 3 साल का प्रॉफिट दिया है। आप पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म में आप देखेंगे 42, 39, 45 दिया हुआ है। 4200, 3900 और 4500, ठीक है। उसमें 3 से आप भाग कर दीजिए। तो जब भाग करेंगे तो टोटल हो जाएगा 12,600। 12,600 में आप 3 से जब भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 4200 हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। अब कह रहा है कि वाई का शेयर निकालिए, तो वाई शेयर, तो 4200 गुने वाई बेचारा 4 महीना जीवित रहा है, तो 4/12 गुने आप 2/5 उसका जो शेयर है, जब कट करेंगे तो 2 छक्का 12, 6 7 42, 7 चौक 28 होगा। उसमें भाग करेंगे तो 560 हो जाएगा। ओके। अब हम गुडविल का शेयर निकाल लीजिए। ये तो प्रॉफिट का शेयर हो गया। अब शेयर ऑफ गुडविल, तो शेयर ऑफ गुडविल भी आसान है। वो कह रहा है कि 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ है वही गुडविल होगा। तो 3 साल का प्रॉफिट हम कितना कैलकुलेट किए हैं, 12,600, तो 12,600 हो गया। अब उसमें वाई का शेयर कितना हो जाएगा, तो वाई शेयर इक्वल टू 12,600 गुने 2/5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 दूनी 10, आप गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 5,040। बस आप कैलकुलेट कर दीजिए, इसकी एंट्री कर दीजिए। कंटीजेंसी रिजर्व हो गया। एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स पेमेंट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया प्रॉफिट के लिए, क्योंकि एक्स बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक्स कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा गुडविल के लिए। आप दोनों को एक जगह भी दिखा सकते थे, दोनों को जोड़ कर, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अलग अलग किया गया है। ओके, आप देखेंगे तो हो जाएगा 560, प्रॉफिट 560 हो जाएगा, और गुडविल हो जाएगा 5,040। अब जब एक्स यहाँ पर देगा तो इसका कैपिटल तो कम हो जाएगा, तो लिखेंगे 2y कैपिटल, फिर 2y कैपिटल, तो एक हो जाएगा 560 और 560 और 5,040। बैलेंस कर लिया जाए, काम खत्म हो जाएगा। तो जब बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे 0 6 4 10 के शून्य में 1 5 2 7 1 8 6 6 12, 12,800, ये हो गया 10,800। आएंगे इस साइड, बैलेंस करेंगे तो 10,800, 12,800। तो पहले तो वाई एक्सिक्यूटर्स में चला जाएगा, $12,800,
यहाँ बैलेंस कितना आएगा वो देख लेना है। तो जब आप बैलेंस कैलकुलेट करेंगे टू बैलेंस CD, जब कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 में से 5,000 गया तो 5,000 हो जाएगा। ये दिया है 600 तो 200 तो 5,200 हो जाएगा। इस तरीके से आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना। अब इसमें एक एक्सिक्यूटर अकाउंट भी बना दीजिए, वाई एक्सिक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट जब बनाएंगे तो इसमें हालांकि कुछ करना नहीं है, सिर्फ ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा वाई कैपिटल अकाउंट। तो वाई कैपिटल से आया 12,800, लेकिन पेमेंट के लिए तो कुछ कह नहीं रहा है, तो आप पेमेंट नहीं करेंगे और सीधे लिख देंगे टू बैलेंस CD। अगर पेमेंट के लिए कहता ना तो हम लोग करते, लेकिन पेमेंट के लिए तो कुछ कहा ही नहीं, तो हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आपका 20 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 21 के आगे, और तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।